सत्य नाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सज्जनों, आपकी सेवा में सेवक फिर से उपस्थित है। सतगुरु की सत्य वाणियों को लेके आइए उनको प्यार से और ध्यान दे करके सुनना है और विचार करना है। जय गुरु महाराज की। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग हम हंसे जग रोए। साहिब कह रहे हैं अगर कुछ भी ना बने, अब होता तो यही है, जब हम पैदा होते हैं, कोई भी जीव पैदा होता है तो वो रोता ही है, और उसके पैदा होने की खुशी में पूरा घर, गली मोहल्ला, गांव, जैसे बच्चे के संस्कार होते हैं, जैसे जैसे घर में जन्म होता है तो बड़ी बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। बच्चा रोता है, सब हंसते हैं। साईं कह रहे ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो कम से कम कुछ भी ना बने तो इतना तो करके ही चले जाओ कि लोग आपके जाने के दुख में रोते रहें, दुख मनाए। कहीं ऐसा ना हो आपके जाने की खुशी में हम पैदा हुए थे तब भी रोए थे और हम जाते जाते भी रोए और फिर भी संसार फिर हंसा। अगर बुरे कर्म करते हैं तो संसार हंसता ही है। कहते हैं अच्छा भला टली, बहुत बुरा व्यक्ति था, तो कम से कम अच्छे बन के ही चले जाओ। तो साहिब इसलिए बोल रहे हैं कुछ अच्छे बन जाते हैं तो हमारी मुक्ति भक्ति में जरूर वो हमारे सदकर्म सहायक होते हैं। आगे कली अंदर कबीर ना होते, वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। आज वही बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। कलयुग और वेद सब इन्हीं झमेले में पड़े हुए हैं, इनसे बाहर कोई निकलना चाहता ही नहीं है। एक तो होता है निकलने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ तो साहिब कह रहे हैं कोई निकलना चाहता ही नहीं है। अगर साहिब चारों युगों में नहीं आते अपने उस सत्य भेद को लेके, तो ये जो रही सही भक्ति है ना, ये भी नसीब नहीं होती किसी को। साहिब ने स्पष्ट कहा है कि वेद, चार वेद और कलयुग मिलकर भक्ति को रसातल देते। पता नहीं आज कौन से हम कर्म कर रहे होते, जब भक्ति पास नहीं होती कैसी भी, तो हम कर क्या रहे होते। तो इस बात को बड़ी गहनता से समझना है। चलिए साहिब की वाणी शुरू करते हैं। आदि नाम निज सार है, बूझ लो सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। यहाँ पे साहिब कह रहे हैं आदि नाम निज सार है। आदि नाम जो इस सृष्टि रचना से भी पहले था और है और रहेगा, निज नाम जिन जानो, आदि नाम निज सार है। निज क्या है, कौन सा सार है? हमारा हर जीव का विदेह स्वरूप, स्वरूप एक ही होता है। हर आत्मा का स्वरूप तो एक ही है। हाँ, पिंडस्थ शरीर अलग अलग है, उसका रंग रूप अलग अलग है, लेकिन आत्मा का रूप एक ही है। कह रहे हो निज स्वरूप वही सार है।
इसके अलावा कोई सार नहीं है, सब असार है। बूझ ले तो वंश गए, हे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासुओं, उसी सार को समझिए, गुरु से उसी को बूझना है। हे गुरुदेव मेरे निस्वरूप रूप को लखाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। जिन जानो निज नाम को अमर भयो सो वंश, जिन्होंने उस निस्वरूप रूप को जाना है। वंश, हम वंशज किसके हैं? उस परमात्मा के, उस परमात्मा के वंशज हैं। तो हमारा ये जो हमारा वंश है, तो हमारा जो है उस परमात्मा रूपी जो हमारा वंश है उसमें हमारा मिलन हो जाता है। कह रहे वो अमर होके रहेगा, वो जीवात्मा अमर होके रहेगी जिन्होंने आत्म निस्वरूप को जाना है, पहचाना है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिनु बूढ़ी मुआ संसार। कह रहे आदि नाम निज मूल है, वही आदि नाम निज मूल है। मूल कहते हैं जड़ को। जब जड़ नहीं है ना तो कितना ही विशाल वट का या बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, कितना ही विशाल क्यों नहीं है, अगर जड़ उसमें नहीं रही तो उसका अस्तित्व खत्म है। कह रहे वही नाम सभी का मूल है। और आदि नाम निज मूल है और मंत्र शब्दार। कह रहे हो जितने भी संसार में मंत्र है, योग साधना है, जप तीर्थ व्रत कथाएं, जो भी कुछ है, कह रहे हो तो उस वृक्ष की डाल के समान है। लेकिन अस्तित्व किसका है? मूल का। और वो मूल क्या है? वो मूल है हमारा विधेय स्वरूप निस्वरूप, जिसको सारनाम, विधेय नाम, सार शब्द, निअक्षर, अक्षय नाम, नाना प्रकार से उसको बखान किया गया है। आगे है कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। अब देखिए यहाँ पे भी खुलासा हो रहा है। कोटि नाम, करोड़ों नाम इस संसार में, स्वर व्यंजन संयुक्त जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं, जितने भी वामन अक्षरों से बने हुए, कह रहे हैं उनसे मुक्ति नहीं होगी। करोड़ों जप तब करने के मंत्र आदि हैं। आदि नाम जो गुप्त जप, अब कह रहे जो आदि नाम है वो विधेय स्वरूप है, उसका जप क्या है? वो उसका गुप्त जप है। अब यहाँ पे आप विचार करिए, हमें विचार करना है। हम किसी भी गुरु की शरण में हैं तो साहिब ने उसको गुप्त जप बताया है। अब बताइए हमारा कौन सा जाप ऐसा जो गुप्त है? कौन सा जाप है हमारा? हमारा एक भी जाप गुप्त नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, गुरु जब नाम शिक्षा देता है तो ये जरूर इतना ही तो बोलते हैं ना, इनको बताना नहीं है। लेकिन हमारे ना बताने से ऐसा नहीं है वो गुप्त रहेंगे, वो बिल्कुल भी गुप्त नहीं है। वो भेद तो महामाया आदि शक्ति ब्रह्म निरंजन काल भगवान से छुपा हुआ है। अगर स्वयं आप ही बताना चाहे ना तो नहीं बता सकते। इसलिए साहिब ने कहा वो गुप्त वेद है, या तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है, तीसरा उसकी खुशबू भी नहीं पा सकता, ये समझ लीजिए। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई, नाम चीना सतगुरु मिले,
नाम कहावे सोय। कह रहे राम नाम तो सब कोई कहता है, लेकिन नाम न चीने कोई, उस नाम को कोई नहीं जानता, उस नियक्षर नाम को कोई नहीं जानता है। और नाम चीने, अगर उस नाम को उसका पता लग जाए, कैसे मिलेगा, उसका मार्ग क्या है, तो होता है उसके बारे में जानकारी हो जाती है उस हंस को। जब उस हंस को जानकारी हो जाती है तो सतगुरु मिले, नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहावे सोय। तब सतगुरु मिलेंगे और सतगुरु की कृपा से उसको वो विदेह स्वरूप नाम दिया जाएगा। लेकिन आजकल गुरु लोग व्याख्या ही गलत करते हैं, वाणी तो साहिब की पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं बताते क्या क्या है। जो जन होए जोहरी रतन ले बिल गाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कह रहे जो जन होए जोहरी रतन ले बिल गाए, अगर जो मुक्ति भक्ति का सच्चा जिज्ञासु प्रेमी विरही आत्मा होगी, वही वो जौहरी होगा। जौहरी कहते हैं जो हीरे जवाहरातों का व्यापार करते हैं, जो उनकी अच्छी गुणवत्ता परख को जानते हैं, उनको जौहरी कहा जाता है। वही विवेकी हंस उस रतन को, उस अनमोल, उस विदेह स्वरूप, उस नाम को, सार नाम को पहचानता है, उसका कीमत भी जानता है। और कह रहे अब नहीं तो सारा संसार सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गमाए। कह रहे झूठा जन्म गमा के चले गए, मंत्रों का जाप करते करते झूठा जन्म गमा के चले गए। नाम रतन धन मुझ में खाने खुली घटमाई, सैत में तिही देत हो ग्राहक को नहीं। कह राम रतन खान खुली घट मुझ में, ये साहिब बोल रहे हैं। कह रहे हैं नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाई। कह रहे उस सच्चे नाम रतन को देने वाला कौन है? मैं, सतगुरु कह रहे हैं। और उसकी खान प्रत्येक घट के अंदर खुली हुई है। वो कब खुलती है? जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, विषय विकारों पे जीत हासिल करते हैं, सद्गुणों को अंदर प्रकट करते हैं, तब वो खान का मुंह खुलता है घट के अंदर। शैत मैत ही देता हूँ ग्राहक को। कह रहे शैत मैत ही देना चाहता हूँ, किसी से कुछ लेना नहीं है, केवल मेरे पास तो आइए। कह रहे कोई ग्राहक नहीं है, शैत मैत ही देता हूँ, कोई ग्राहक नहीं। बताओ कितने दुख की, आश्चर्य की बात है। लेकिन आज तो करोड़ों में है, पैसे दे देकर मुक्ति पाने वाले तो करोड़ों में है। सही कहा है ना? फ्री में दी हुई सच्ची औषधि को कोई खाता ही नहीं है, और जहाँ डुप्लीकेट औषधि दे दी जाए ना, हजारों रुपए उससे मरीज से ले लिए जाए, तो वो बड़े चाव से और विश्वास करके खाता है। भक्ति का प्रभाव ही है। जब हई नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। कह रहे जब नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिमनी आग की परी पुरानी घास। कह रहे जैसे ही सतगुरु के द्वारा उस नाम का हमारे घट में प्रवेश होता है,
आत्मा के घट में उसके निस्सब रूप को दर्शाया जाता है। कह रहे उसी समय करोड़ों कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे पुरानी घास का काफी सालों से ढेर लगा हो, एक तिल्ली, माचिस की एक तिल्ली उसको सुहा कर देती है। करोड़ों मन घास को, सूखी हुई घास को जला के राख कर देती है केवल एक तिल्ली। कोई न जम से बचिया, नाम बिना धरि खाए, जे जन ब्रही नाम के, ताको देख डराए। कह रहे कोई जम से नहीं बच सकता है नाम बिना, जो उस सच्चे नाम से खाली है। कह रहे सबको धर दबोचता है। कौन? काल भगवान, किसी को नहीं छोड़ता। कह रहे जे जन विरही नाम के, कह रहे जिनके अंदर विरह, उस सच्चे नाम की विरह की पीड़ा, वो आग जली हुई है, ताको देख डरा है। कह रहे उससे तो काल भी दूर रहता है, उस जीव से डरता है काल भी, नजदीक नहीं आता। क्यों? उस जीव की डोर सतगुरु के हाथ में है। ज्ञान दीप पर काफी कर, पीतर भवन जराए, ता सुमिर सतनाम को सहज समाधि लगाए। कह रहे ज्ञान दीप पर काफी कर, भीतर भवन जराए। कह रहे सत्य, उस सत्य ज्ञान का प्रकाश अपने घट में करिए, अपने घट रूपी भवन को जगमगाइए। सत्य से जगाना है। सतगुरु के सत्य उपदेश को दृढ़ता से चलते हुए घट में ग्रहण करना है। उस सच्चे ज्ञान से अपने हृदय को जगमगाइए। तहाँ सुमिर सतनाम को, वहां सतनाम को सुमिरना है। सुमरना का ये मतलब नहीं है कोई नाम को जपना है, नहीं, उस विधेय स्वरूप में सूरत को रखना है, उसी को सतनाम कहा गया है। सहज समाधि लगा, यही सहज समाधि है। कोई आलती पालती मार के नहीं बैठना, कुछ नहीं करना है। सहज समाधि का मतलब है उसी रूप में खोए रहना। एक नाम को जानी कर दूजा दई बाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कह रहे हैं एक नाम को जानकर दूजा दई बार। कह रहे हैं जो सच्चे, अब जानना क्या है? अब हम बचपन से सत्संग सुनते आए, कहीं तसल्ली नहीं मिली, किसी ने 2 गुरु बनाए, कोई तीसरे गुरु की शरण में, तो 50-60 साल जीवन गुजर गया। जब अचानक सतगुरु की कृपा हुई किसी जीव पर, उसको सत्य मार्ग जब मिला, तो वह हंस यही सोचेगा ना, ये अब तक तो मैं कहाँ भटक रहा था, ये तो सब झूठ है। इसी कहा है साहब, सत्य को जानोगे तो दूजा दैवा है। जो अब तक करते आए हो ना, उसको बहा दीजिए, अपने से हटा दीजिए, बिल्कुल केवल सत्य को पकड़िए। आगे कह रहे हैं तीरथ व्रत जब तक नहीं सतगुरु चरण समाए, कुछ भी नहीं करना है, तब समझना आप सतगुरु की चरणों की शरण में बैठे हैं। सुरति समावे नाम में, जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में, दृढ़ राखो विश्वास। कह रहे सुरति समावे नाम में, जग से रहे उदास। जब सुरत उस नाम में, उस निस्वरूप में, विधेय स्वरूप में जब समा जाती है, तो जग का मेला तो उदास होता है। फिर ये मेला दुनिया का जो जग का मेला है, ये तो फिर उदास लगता है जीव को। कोई भी पहचान देगा इसको हो क्या गया है, ये तो पागल हो गया है, शायद इसका दिमाग चल गया है। क्यों? किसी भी इस भौतिक जगत के कार्य व्यवहार में कोई रुचि नहीं लेता है।
तो जाहिर सी बात है ना, उसके चेहरे पर तो उदासी स्पष्ट नजर आएगी। जब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो उस जीव का चेहरा उदास हो जाता है। इसे समझाने की जरूरत ना, सब जानते हैं। कहे कबीर गुरु चरण में दिल राखो विश्वास, कह रहे यही सच्चा दृढ़ विश्वास है उस हंस का, जो ये भी कह सकता है कि हाँ मैं सत्य संगी हूं, मैंने सत्य का संग पकड़ा हुआ है। बाकी तो नाम के सत्संगी है। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आदि रत्ती घट संचरे, जारी करे सब छार। अब साहब ने यहां तक बोल दिया है, आपने कुछ भी करते आए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सच्चा नाम उस सत्य मार्ग पे आप थोड़े भी चल गए तो काफी पापों का नाश कर देता है। अगर आपके अंतःकरण में उसके गुण समाहित हो गए, जिसके साथ ऐसा होता है वो जानता है, वो महसूस करता है कि मैं बच गया हूं। उसको इतनी ही खुशी बहुत होती है कि वो उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज उठती है कि मैं बच गया हूं। कहां से बच गया है? सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उसकी मर्जी, उसी में मैं खुश हूं। जो करेंगे सतगुरु करेंगे, साथ ले जाना है, कहीं भेजना है, ये सब सतगुरु का काम है। मेरी डोर सतगुरु के हाथ में है। कबीर सतयुग नाम में बात चलावे और, तिस अपराधी जीव को तीन लोक कित ठौर। कह रहे सतगुरु कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और। ये साहिब ने पहले भी वाणियों में कहा गया है, ये चेतावनी खास तौर पे दी गई है कि सतगुरु के सिद्धांत को मानना नहीं मानना अच्छी बात है, सुनकर इग्नोर कर देना कोई बात नहीं। अगर सतगुरु कह रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश में बात चलावे और, अगर सतगुरु की सत्य वाणियों में कोई तर्क वितर्क करता है तो उस जीव की तो खैर नहीं। सतगुरु ने कह दिया 84 हो गए तब लग सफी दिवा का, वो उसको गुरुद्रोही बताया गया है। सतगुरु ने कभी दो तरह की बात नहीं की, जो होता है हो वैसा ही होता है तो वही कहा है। संशय नहीं रखा, उसमें दुविधा नहीं रखी कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा होगा, ये साहिब ने कहा। तो इसलिए जिस भी मेरे सज्जन भाई को साहिब की वाणियां अच्छी लगती है मुबारक है, जिनको नहीं लगती हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। लेकिन साहिब की वाणियों को ही क्या, किसी भी गुरु के उपदेश में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है, अगर उस लेवल से ऊपर का ज्ञान उसके अंदर है तो कर सकता है। अब एक है, और लोगों ने अपने सत्संग के माध्यम से उस भाई का कई बार जिक्र किया है, इस सेवक का ये काम नहीं है। यहाँ तो सतगुरु की सिद्धांत पे चलते हैं, गुरु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, सबद विवेकी पार की सो माथे के मोर। मेरे लिए तो सभी गुरु सम्मान योग्य है।
बाकी एक भाई हैं, उनका कहना है सतगुरु कबीर सतलोक तक के पैगंबर थे, सतलोक में सत्य मुक्ति नहीं है। तो और उन्होंने ये भी दावा किया था कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतना ही कहा जाएगा, गुरु तो पैदा होते ही गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। जो इस बात को वो मेरे भाई बोल रहे हैं, यहाँ तक जो उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है वो माता के पेट से तो आए नहीं सीख के, तो किसी न किसी माध्यम से उन्होंने ज्ञान को पाया, तो जिसके माध्यम से पाया वो गुरु ही हुआ। तो सतगुरु कबीर उन्होंने सतलोक से भी ऊपर का वर्णन कर दिया है। जब तक आपके पास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, सतलोक में सत्य मुक्ति नहीं है, उनका ये कहना है, तो मेरे भाई आप बता दीजिए ना कि फिर मुक्ति कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो आप उस दायरे में मत आइए जो सतगुरु ने कहा है, योगी मनमुखी स्त्री पुरुष विचार ते 84 हो गए तब लग शशि दिवाकर। कह रहे जो ना समझी से अज्ञानवश हठ पूर्वक योग साधना करते हैं और मेरी वाणियों में तर्क वितर्क करते हैं, और जो मनमुखी हैं मेरे नाम का सहारा लेके अपने मन से बनाई हुई वाणियां का प्रयोग करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और स्त्री पुरुष का विचार रखते हैं। स्त्री और पुरुष ये शरीर दो पिंजरा हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। इन दोनों पिंजरों के अंदर एक ही आत्मा वास करती है और उसका एक ही स्वरूप है। इसलिए सतगुरु ने कहा है स्त्री पुरुष का विचार करना ये भी पाप है। कह रहे अगर इन तीनों में से कुछ एक भी करता है तो वो गुरुद्रोही है, और वो जब तक 84 भोगेगा, नरक भोगेगा, तब तक चांद और सूरज है। इसलिए सबसे विनम्र भाव से विनती करता है सेवक, सुनना नहीं सुनना ये अपने ही इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कम से कम हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कीजिए। जय सतगुरु जी महाराज, जय कबीर साहिब, सत्यनाम सत्य कबीर, जय गुरु महाराज। फिर मिलेंगे साहिब।